तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के जन्म की कथा सुनाते हैं कि ऐसा हुआ, पृथ्वी पर पाप का बहुत भार बढ़ गया। आक्रांता भूरी भारेण ब्राह्मणम शरणम ययौ। धरती माता गौ का रूप लेकर के ब्राह्मणों की शरण में गई। ब्राह्मण धरती माता को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी लेकर के ठाकुर जी के पास गए। तो भगवान ने कहा कि वासुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। वसुदेव जी के घर में मैं अवतरित होकर के आने वाला हूं, चिंता मत करो देवी, मैं पाप का भार हटाऊंगा, तुम्हें पाप से मुक्त करूंगा। पृथ्वी मां को यह सांत्वना भगवान ने दी। मथुरा मंडल के एक राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन कोई पुत्र नहीं था, यज्ञ किया, पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन वन में गई अपनी सखियों के साथ घूमने। एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उस देवी पर पड़ी और जो पुत्र पैदा हुआ बड़ा दुष्ट था। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह बड़ा दुष्ट होगा, पापी होगा, इसलिए इसका त्याग कर दो। बेटे का नाम है कंस। उग्रसेन महाराज ने पत्तों में लपेट करके जमुना जी में बहा दिया। जमुना किनारे पर वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने उस बालक को देखा तो बाहर निकाला, उसका लालन पालन करने लगे। बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि मैं उग्रसेन महाराज का बेटा हूं। कैलाश पर्वत पर गया, खूब भगवान शिव को प्रसन्न किया, तप किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कंस महाराज को एक धनुष दिया। ये मेरा धनुष तुम्हारे पास है, जो इसको तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। कंस महाराज लौट करके मथुरा में आए। मथुरा में आए तो उग्रसेन महाराज को गद्दी से उतार करके स्वयं ही गद्दी पर बैठ गया। पिताजी को जेल खाने में बंद कर दिया और महाराज कंस महाराज ने आते ही हाहाकार मचा दिया। श्राद्धम न कुर्यात यज्ञम न कुर्यात, कोई श्राद्ध नहीं करेगा, यज्ञ नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई धर्म का काम नहीं करेगा, सब मुझको भगवान मानो। अब प्रजा कंस महाराज से बड़ी दुखी हो गई। तो एक दिन कंस महाराज के मंत्रियों ने कंस से कहा, महाराज प्रजा आपसे बड़ी घृणा करती है, आप कोई ऐसा काम करो कि प्रजा के मन में आपके प्रति प्रेम प्रकट हो। प्रजा के मन में राजा के प्रति शुद्ध भाव होने चाहिए, लेकिन ये प्रजा आपसे बहुत घृणा करती है। कंस ने कहा क्या करूं? बोले आपके चाचा हैं देवक, उनकी बेटी है देवकी, उनका विवाह वसुदेव जी से कर दो। कंस ने वैसा ही किया, देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया। खूब दान दहेज, हाथी घोड़े, सोना चांदी, हीरे मोती, खूब दहेज दिया। देवकी को विदा करते हुए कंस ऐसे रोने लगा कि मानो बहन से बिछड़ने का इतना गम हो। कंस खूब फूट फूट करके रोने लगा। अरे बहना तू चली जाएगी, तेरे बिना कैसे रहूंगा, आंगन सूना हो जाएगा। तू खेलती थी, तू आंगन में घूमती थी तो मन को शांति मिलती थी। अब कंस फूट फूट करके रोने लगा तो प्रजा ने देखा कि कंस महाराज का हृदय तो बड़ा कोमल है। हम तो समझते थे कि बड़े कठोर मना है, लेकिन ये तो बड़े कोमल हृदय के राजा हैं। प्रजा भी रोने लगी। इतनी देर में आकाशवाणी हुई, महाराज अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। हे महाराज कंस, जिसको रो रो करके विदाई दे रहा है, इसकी 8वीं संतान तुझे मारने वाली हो गई। जैसे आकाशवाणी सुनी, तलवार निकाल करके देवकी की गर्दन पर धर दी। नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने प्रार्थना की, महाराज इसने तो अपने पति का घर भी नहीं देखा, हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी। मैं वचन देता हूं जो भी संतान होगी ला करके आपको दे दूंगा, चाहे जो करना, इस देवी के प्राण छोड़ दीजिए। वसुदेव जी ने कहा। कंस महाराज ने देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव जी के संग विदा हो गई। पहला पुत्र हुआ, नाम है कीर्तिमान। वसुदेव जी लेकर के कंस महाराज के पास आए। कंस महाराज ने उस बालक को देखा, नन्हा सा बालक देख करके दया आई, उसको छोड़ दिया। तो नारद जी ने देखा कि यदि कंस ने बालकों को ना मारा तो कंस के पाप का घड़ा नहीं भरेगा, कंस का उद्धार नहीं होगा। इसलिए नारद जी ने आकर के कंस को चक्कर में डाल दिया। महाराज आप तो बड़े दयालु बन रहे हो, बड़े कृपालु हो रहे हो। वसुदेव जी आपके पास बालक को लेकर आए थे, आपने छोड़ दिया, मारा क्यों नहीं? कंस ने कहा नन्हा बालक है, क्यों मारूं, मुझको मारने वाला तो 8वां होगा। नारद जी ने कहा कौन सा 8वां, कौन सा पहला, कोई भरोसा नहीं। 8वां पहला के पहला 8वां। एक कमल का फूल लिया जिसके 8 पंख थे। गिनो महाराज, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर से गिनो, अब इधर से गिनो। ऐसा चक्कर में फंसाया कि कंस ने वसुदेव जी को बुला करके उस बालक को पटक दिया।
और देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। 6 बालक हुए, कंस ने सबको पटक दिया। साथ में श्री बलराम जी माँ देवकी के उदर में आए और साथ में मांस में योग माया से भगवान ने दाऊ जी को वसुदेव जी की दूसरी पत्नी जिनका नाम है रोहिणी, जो जसोदा जी के संग गोकुल में रहती है, रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी के गर्भ से बलराम जी प्रकट हुए। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। और अष्टमे साक्षाद विष्णु देवकी उदरे आगतः। 8वें साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु मां देवकी के उदर में आए। जेल खाने का मानो ऐसा स्वर्ग से भी सुंदर वातावरण हो गया हो। देवकी वसुदेव भगवान का अंतर्मन में दर्शन करते हैं। सारी प्रकृति भगवान के स्वागत के लिए तैयार है। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। भाद्रपद मास आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, रोहिणी नक्षत्र आया और ठीक रात्रि के 12 बजे से कुछ समय पहले, अर्धरात्रि से पहले, भगवान चतुर्भुजी रूप लेकर के देवकी वसुदेव के सामने प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकं भुजीक्षणं चतुर्भुजं शंख गदारयुधायुधम्। वसुदेव जी ने प्रणाम किया। मां देवकी कहने लगी कि ठाकुर जी आप तो बालक बनकर आने वाले थे, ये पिताजी बनकर क्यों आ गए? भगवान बोले कि मैया कुछ काम था, बालक बन करके तो वो हो नहीं सकता था, इसलिए पिता बन के आया हूं। वसुदेव जी से कहा कि जैसे हम प्रकट हों, हमको एक सूप में लेटा करके जमुना पार गोकुल में मां जसोदा के पास छोड़िया ना, वहां एक कन्या होगी, उसको लेकर के कंस महाराज को सूचना दे देना, ये काम आपको करना है। भगवान अंतर ध्यान हुए। देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। सत्य सत्य कहकर के भगवान की स्तुति गाई। और भगवान मां देवकी के गर्भ से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में ठीक अर्धरात्रि में प्रकट हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान